जितनी भी राज्य सरकारें आई हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब लोगों ने हम लोगों से लिया है, कुछ दिया आज तक नहीं है। और हमें उम्मीद है कि योगी जी अगर आते हैं तो निश्चित रूप से हमारी मांगों पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय बारी संघ के अध्यक्ष श्री त्रिलोकी प्रसाद बारी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और अधिवक्ता भी हैं। आइए इनसे हम आज कुछ बात करते हैं और पूछते हैं। 27 अप्रैल को लखनऊ में आप लोग का एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ की भी आने की संभावना है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे समाज के लिए एक बहुत अच्छी सूचना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी 27 अप्रैल को लखनऊ में आयोजित बारी समाज के महापुरुष वीर राजा शिवदीन सिंह बारी के जयंती के अवसर पर वहां पर पधार रहे हैं। उनके आने की पूरी संभावना है। अगर वो आ जाते हैं तो ये बारी समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारी जो मांगे हैं, हम इन मांगों के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमारे जो वीर पुरुष हैं, वीर शिरोमणि रूपन बारी, वीर की कीरत बारी और वीर और राजा शिवदीन सिंह बारी और अन्य जितने हमारे पूर्वज हैं, जिनका इतिहास में नाम दर्ज है, इन्होंने हमेशा देशभक्ति, वफादारी और राष्ट्र धर्म को निभाते हुए जितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, वो समाज जानता है। और कभी भी इन लोगों ने अपने लक्ष्य के पीछे कोई काम नहीं किया। जब भी काम किया राष्ट्रहित के लिए किया। और हम हमेशा बारी समाज के झंडा को ऊंचा इन्होंने रखा है। कीरत बारी का इतिहास आप जानते हैं कि कीरत बारी अगर नहीं होते तो शायद राजपुताना का इतिहास जो है वो नहीं होता। ये महाराणा प्रताप भी नहीं होते। और इस प्रकार जिस अदम्य साहस से कीरत बारी ने राजा उदय सिंह की जान को बचाया, उन्हीं उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप थे, जिनका एक बहुत बड़ा इतिहास है, हम सभी लोग जानते हैं। तो हमारी ये मांग है सरकार से, जो समय समय पर हम लोगों ने केंद्र को और राज्य सरकारों को भी ज्ञापन के माध्यम से दिया है, इन जो हमारे महापुरुष हैं, इन लोगों की जो मूर्तियां हैं प्रदेश के और देश के मुख्य स्थानों पर इनकी मूर्तियों को लगाया जाए और उस स्थान का नामकरण इनके नाम पर किया जाए। और एक मांग हमारी और है कि बारी समाज क्या अभी तक जो ओबीसी में है, और ये सिर्फ बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने बड़ा अच्छा काम किया था इस समाज के लिए कि हमको अति पिछड़े वर्ग की सुविधा दी थी। हम चाहते हैं कि पूरे देश में अति पिछड़े वर्ग की सुविधा हमारे इस जाति को मिले। हम ओबीसी में हैं, लेकिन ओबीसी में जो हमको सुविधाएं मिल रही हैं कुछ जातियों में सिमट कर रह गई हैं। हम चाहते हैं कि बारी जाति को कुछ और भी अलग से सुविधा मिले, क्योंकि अभी तक जितना भी हम लोगों को मिला है वो बहुत कम है। और जितनी भी राज्य सरकारें आई हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब लोगों ने हम लोगों से लिया है, कुछ दिया आज तक नहीं है। हम चाहते हैं कि अभी तक इस बहुत ही शोषित समाज का, जो कि अति पिछड़े वर्ग की पूरी तरह से हकदार है, इनको कुछ अलग से सुविधाएं दी जाए, ताकि हमारी जाति जो अब तक बहुत ही नीचे दबी हुई है, ये उभर कर सामने आवे। हमारे जाति में होनहार लोगों की कमी नहीं है। और ये जब कुछ थोड़ा सा हमें अगर अतिरिक्त सुविधा सरकार देती है तो हमारी जाति का थोड़ा सा विकास होगा, हमारे नौजवान सामने आएंगे। और हमें उम्मीद है कि योगी जी अगर आते हैं तो निश्चित रूप से हमारी मांगों पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और हो सकता है कुछ मांगे मान भी ली जाए। बारी समाज का इतिहास आप देखेंगे तो बहुत ही गौरवशाली रहा है। हम लोगों के ऊपर आज तक कोई आरोप इस जाति के ऊपर किसी ने नहीं लगाया। इतिहास गवाह है कि हम लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं देश के लिए और अपने कर्म को हमेशा आगे रखा है। हम लोग हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहे। समय के साथ इस जाति
में कुछ पलायन भी हुआ। लोगों ने अन्य अन्य कारणों से बारी समाज से अपने को अलग भी करने का प्रयास किया, लेकिन अब जागरूकता आई है और हमारे यहाँ अब शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है। और हम ये भी चाहते हैं, योगी जी से विशेष रूप से हमारी ये मांग रहेगी कि अभी 3-4 साल पूर्व अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कमीशन बैठा था लखनऊ में, हम लोग उसमें गए थे, हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा भी था उसमें, और उस कमीशन ने हम लोगों के मांगों पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार भी किया और मान भी लिया और रिपोर्ट भी दी। लेकिन उस रिपोर्ट को प्रदेश सरकार ने ठंडे रास्ते में डाल दिया। उसमें अगर उसको लागू अगर करती है सरकार तो उसमें हमें बहुत सा लाभ मिलेगा। लेकिन वक्त इन सब बातों के अलावा हटकर सिर्फ ये कहने का है कि सभी लोग, अखिल भारतीय बारी संघ के लोग भी लगे हुए हैं और पूरे समाज के लोग लगे हुए हैं। हम सबका आह्वान करते हैं कि 27 अप्रैल को वीर राजा शिवदीन सिंह बारी के जयंती में सभी लोग एकजुट होकर आपसी मतभेद को समाप्त करते हुए इतनी भीड़ वहां पर इकट्ठा कर दें कि हमारी जो आवाज है वो प्रदेश सरकार के अलावा केंद्र सरकार भी तक भी पहुंचे और हमारी मांगों को मानने पर लोग बाध्य हो जाएं। हम ये भी चाहते हैं कि योगी जी अगर आते हैं, योगी हमारे कार्यक्रमों में एक आध बार पहले भी आ चुके हैं, तो हमारा मांग उनसे यही है कि गंभीरता पूर्वक हमारे बातों पर थोड़ा सा विचार करें। और कुछ हमारी मांगे ज्यादा तो है नहीं, लेकिन कुछ मांगे हैं उसको वो स्वीकार कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार करना भी चाहिए। हम योगी जी का स्वागत वहां करते हैं, अगर आप आते हैं तो हम पलक फावड़े बिछाएंगे उनके लिए और अपने तरफ से उनका जोरदार स्वागत, वंदन, अभिनंदन सब करेंगे। अंत में पुनः अपने समाज के सभी भैया बहनों, वीर जवानों, नौजवान साथियों से और सभी संगठनों से अपील करते हैं कि एकजुट होकर वीर बारी कुंभ जो सम्मेलन हो रहा है राजा शिवदीन सिंह बारी जयंती पर लखनऊ में 27 अप्रैल को, सभी लोग एकजुट होकर इस कार्यक्रम को भारी संख्या में उपस्थित होकर सफल बनावें, ताकि बारी समाज का झंडा भी ऊंचा हो जाए और हम लोग भी समाज के मुख्य धारा में कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सके। जय बारी समाज, जय रूपन, जय बारी समाज। अच्छा, लखनऊ में जो आप लोग का प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें कितने लोगों की आने की संभावना है? देखिए भाई, हम तो लाखों की उम्मीद करते हैं कि अगर लाखों लोग ना आए तो कम से कम एक इतनी संख्या हो जाए कि हमारी जो, देखिए एक चीज आपको बता दें, आप तो पत्रकार हैं, सब जगह जाते आते हैं, लोकतंत्र में संख्या बल का बहुत महत्व है। हम अगर अपनी संख्या नहीं अगर दिखाएंगे तो हमारी बातों पर, आज तक यही होता आया है कि हमारी बातों पर किसी पार्टी ने गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया। उसकी कमी हम लोगों को भी है। जब एकजुट होने का कोई भी ऐसा मौका आता है तो हम लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये मौका आया है, हम लोगों को एकजुट होना है। सब लोग एकजुट हो जाएंगे